अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे दिन में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। मीरब अपने दोस्त सबा के साथ घर आ जाती है। वहाँ आके सबा उसे बड़ा समझाती है कि मुझसे तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम क्यों उसके बगैर रह रही हो। उसकी बेटी को भी उससे दूर किया हुआ है तुमने। एक बेटी को उसके बाप की शफ़क़त के साए में पलने दो। तुम तो अपने बाप के साए से महरूम रही हो, लेकिन उसको तो अपने बाप के साए में रहने दो ना। मीरब बड़ा पहले इनकार करती है, फिर वो काफ़ी देर बातों के बाद मीरब को मना लेती है। मीरब कहती है, मीरब खामोश हो जाती है। और सबा जब घर जा रही होती है तो वो अंकल आंटी आ जाते हैं जिसने मीरब को अपने घर में पनाह दी होती है। वो आते हैं, वो भी सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन खामोश रहते हैं। थोड़ी देर बाद मीरब अंदर आती है तो कहते हैं, मेरा बेटा इधर आके हमारे पास बैठो। मीरब आती है तो उसकी आंटी कहती हैं कि बेटा देखो, हमने तुम्हें अपने पास रखा, हम अब इतने खुदगर्ज हो गए थे कि हम बेटी और पोती की नवासी की मोहब्बत में हम इतने अंधे हो गए थे कि हमें ये बात सोच नहीं ना सके कि बेटी के लिए उसके बाप का साया बहुत ज़रूरी है। एक बच्ची के औलाद के लिए उसके बाप का साया इतना ज़रूरी है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। और तुम जो हो उसको लेके इधर आ गई हो, ये तुमने बहुत गलत किया है। हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं बेटा, तुम अपने शोहर के पास वापस चले जाओ। तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, सिर्फ वही तुम्हारे लिए बेहतरीन पनाहगाह है। ये घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। अगर उससे तुम्हें रखने से इनकार करे तो तुम जब मर्ज़ी घर वापस आ जाना, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। मीरब खामोश रहती है और कहती है कि अच्छा चलें ठीक है, मैं कुछ फ़ैसला करती हूँ। तो वो कहते हैं बेटा फ़ैसला नहीं करना, हम तुम्हें नसीहत कर रहे हैं कि तुम वापस चली जाओ। उधर अम्मा बेगम अनवर के पास आती हैं और उसे बड़ा समझाती हैं कि तुम ही मुर्सिम का वाहिद सहारा हो इस घर में, मुर्सिम के बड़े तुम ही हो। तुम आज मैं मुर्सिम का निकाह कर रही हूँ, तुमने उसमें लाजमी शामिल होना है। अनवर कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी का इंतज़ार नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर उसका इंतज़ार करूँगा। अम्मा बेगम कहती हैं मैं कब तक उसका इंतज़ार करूँगी। तो आगे से वो कहता है कि बेशक आप उसका इंतज़ार ना करते लेकिन उसको तलाश करना भी ना छोड़ते। आप लोगों को तलाश करना ही छोड़ दिया है, आप लोग इतना उससे गाफिल हो गए थे। अम्मा भी कहती हैं कि देखो मेरी बात सुनो, इस घर के बड़े हो, आज उसका निकाह है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके सर पे हाथ रखो, उसको अपनी दुआएं दो। आगे से अनवर कहता है कि जाएं आप अपने बेटे के सर पे सिरा से जाएं, मैं अपनी बेटी के घर वापस आने की दुआएं करता हूँ। मीरब अंदर से बैग तैयार करके आती है तो अम्मा भी कहती हैं कि हाँ भाई बताओ बेटा, तुम जाने के लिए तैयार हो। वो कहती है कि हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आंटी से कहते हैं कि बेटा ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तुम जब चील चाहे तुम वापस आ जाना, हम तुम्हें कभी भी नहीं रोकेंगे। तुम हमारी बेटियों की तरह हो। हमें बड़े से अरसे बाद कोई ऐसी मिले थी जिससे हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के बारे में खुद गर्व हो गए थे, हमें माफ़ कर देना। लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि तुम अपने शोहर के पास वापस चल जाओ। तुम्हारा शोहर तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए बेहतरीन पनाहगाह वही है। मीरब कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ वापस, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। वो कहते तो आगे खालिद भी वहीं खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम्हें इस घर में लाने वाला मैं हूँ तो तुम्हें उस घर में वापस पहुँचाने वाला भी मैं ही हूँगा। मैं तुम्हें उस घर में छोड़ कर आऊँगा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बाहिफ़ाज़त उनके घर में छोड़ के आऊँगा। मीरब कहती है ठीक है। फिर मीरा सबके गले मिलती है और मीरब वहाँ से चल पड़ती है।